ऊर्जा के दो पोल और दोनों की आदत अलग, व्यवहार अलग, एनर्जी लेवल सेम, लेकिन बाकी सारी चीज़ें डिफरेंट, बिल्कुल अलग, एक दूसरे से बिल्कुल जुदा। फिर दोनों को मिलवाया जाता है और अगर ज़रूरत पड़े तो सेपरेट भी किया जाता है इस जर्नी में। और सेपरेशन का मतलब पूरी तरीके से ये होता है कि फेमिनाइन अपनी जर्नी को एक्सेप्ट करे, दोनों ही एक्सेप्ट करे, क्योंकि दोनों पर ही वर्क होता है। लेकिन चूँकि इस जर्नी में फेमिनिन पहले जगती हैं, बाद में मस्कुलिन जगते हैं, तो इस जर्नी में पूरी तरीके से दोनों को अवेकन किया जाता है और दोनों की ईगो का डेथ होता है। उसके बाद ही ये जर्नी कंप्लीट होती है, बैलेंस में होती है। लेकिन शुरुआत में जर्नी का पता ना तो फेमिनिन को होता है ना मस्कुलिन को होता है। हालांकि दोनों को मिलवाया जाता है और जर्नी जब काफ़ी आगे निकल जाती है तब फेमिनिन को पता लगता है कि वो एक स्पिरिचुअल जर्नी में है, यानी कि बहुत सारा पार्ट अपने लाइफ का वो पहले से जी चुकी होती हैं। और कहा जाए तो इस जर्नी में डिवाइन का बहुत बड़ा रोल है और ये चीज़ें बिल्कुल छुपा कर की जाती हैं। अगर फेमिनिन जग जाए और बहुत ज़्यादा अपनी चेतना पर काम कर ले वो, तो मुश्किल है इस जर्नी को आगे की तरफ ले जा पाना, क्योंकि सभी चीज़ें उनके जब तक फेमिनिन जगती है उससे पहले ही होनी ज़रूरी होती है। क्योंकि फेमिनिन जब जग जाती हैं तो बहुत ज़्यादा वो कॉन्शियस हो जाती हैं और अपनी एनर्जी पर बहुत ज़्यादा फोकस हो जाती हैं। ऐसे में वो कभी भी नहीं चाहेंगी कि इस तरीके से ये जर्नी ट्रिगर वाली हो या पेनफुल हो, क्योंकि इस जर्नी में शुरुआत में बहुत ज़्यादा पेन होता है, ट्रिगर होता है और सेपरेशन दिया जाता है और दोनों को बहुत ज़्यादा पेन सहना पड़ता है। तो ये चीज़ें जहाँ तक पॉसिबल हो फेमिनिन से छुपाई जाती हैं और जर्नी स्टार्ट हो जाती है। फेमिनिन के चक्रा एक्टिवेट हो जाते हैं और फेमिनिन को तब पता चलता है जब कि वो अपने स्पिरिचुअल मास्टर के पास जाती हैं और जब बहुत ज़्यादा वो पेन में होती हैं, तब उनको पता लगता है कि वो एक स्पिरिचुअल जर्नी में है। और फिर वो डेप्थ में जाना शुरू करती हैं, खोजबीन शुरू करती हैं और ज़्यादा उन्हें चीज़ें अपनी तरफ खींचती हैं और रेगुलर वो अपनी जर्नी में आगे की तरफ बढ़ना चाहती हैं। लेकिन इसमें कई बार ऐसा होता है कि फेमिनिन इस जर्नी को डिनाई कर देती हैं या इस जर्नी से निकल जाना चाहती हैं। वो इस जर्नी को कंटिन्यू नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि जर्नी काफ़ी पेनफुल है, काफ़ी ट्रिगर वाली है। इसीलिए फेमिनिन से बहुत सारी चीज़ें शुरुआत में छुपाई जाती हैं और वहीं से जर्नी स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों, इस जर्नी में फेमिनिन जब तक इस जर्नी से भागने की कोशिश करेंगी, चीज़ों को छोड़ने की कोशिश करेंगी और चीज़ों को हल्के में लेंगी, जब तक इन चीज़ों को वो हल्के में लेंगी और मुंह मोड़ेंगी इस जर्नी से, तो ये चीज़ें उनका पीछा और ज़्यादा करेंगी और मस्कुलाइन एनर्जी उनका बहुत ज़्यादा मतलब पीछा करेंगी और बहुत ज़्यादा उनको ट्रिगर देंगी। तो ये चीज़ें पॉसिबल होती हैं इस जर्नी में। तो कहने का मतलब है कि जर्नी काफ़ी पेनफुल भी है और रहस्यमयी भी है, क्योंकि फेमिनिन इसमें उलझ जाती हैं और समझ ही नहीं पाती कि ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ। बाकी लोग तो 3D में जो भी हैं उनकी जर्नी जैसी है, अगर मैं वैसे जीने की कोशिश करती हूँ तो मुझे तो इस जर्नी में पेन होता है। और सेम चीज़ें बाकी लोग करते हैं तो वो उनको वही चीज़ें अच्छा वर्क करती हैं उन पर और उनके लिए फलीभूत होती हैं, और जो चीज़ें वो करती हैं उनके लिए बिल्कुल उल्टा हो जाती हैं। तो ये चीज़ें उनको बिल्कुल समझ नहीं आती है। तो कहा जाए तो फेमिनिन के लिए पूरी तरीके से ये जर्नी रहस्यों से भरपूर होती है और जब फेमिनिन इस पर पूरा वर्क करती हैं, अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लेती हैं, तब कहीं जाकर के फेमिनिन को सारे रहस्यों का पता लग जाता है और तब वो इस जर्नी को कंप्लीट भी कर लेती हैं और फिर उनके लिए जर्नी पेनफुल नहीं होती। लेकिन फेमिनिन जितना इस जर्नी से भागने की कोशिश करेंगी उतना ज़्यादा ये जर्नी उनका पीछा करेंगी और चीज़ें उनका पीछा करेंगी और जितनी जल्दी वो एक्सेप्ट करेंगी जर्नी को, डिवाइन के नियम को और डिवाइन पे ट्रस्ट करेंगी और जो भी ऊर्जा उनको बताए जाते हैं
और ऊर्जा पर जो भी उनको काम करने के लिए कहे जाते हैं, अगर उन चीज़ों को वो करना शुरू कर देती हैं तो ये जर्नी धीरे 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 करके, जैसे ऐसे समझिए कि मोटा किताब देख करके बहुत लोग डर जाते हैं कि अच्छा मुझे इतना पढ़ना पड़ेगा, और जैसे ही कोई इंसान पेशेंस के साथ एक एक पन्ना को पढ़ना शुरू करता है तो एक न एक दिन वो किताब को वो कंप्लीट कर लेता है, यानी कि किताब के हर पन्ने को पढ़ लेता है। उसी तरीके से फेमिनिन अगर इस जर्नी से भागने की कोशिश करती है तो वो उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, और जैसे जैसे वो अपने ऊपर वर्क करती जाती है तो ये जर्नी उनके लिए ईजी हो जाती है। तो जर्नी से उनके जो रहस्यमय है जर्नी, इसका सबसे बड़ा कारण है कि फैमिली दूसरों से कंपेयर करती है इस जर्नी को, कि जो भी 3D में लोग हैं उससे कंपेयर करती हैं। तो ये चीज़ें उनके लिए बिल्कुल, क्योंकि जो भी स्पिरिचुअल लोग हैं वो 3D में बहुत कम हैं और ज़्यादातर लोग सोलमेट हैं या कार्मिक हैं, तो ऐसे में फैमिली उनसे ही कंपेयर करने लग जाती हैं अपनी जर्नी को, और ये जर्नी उनको बिल्कुल समझ में नहीं आती। लेकिन इसी जर्नी को अगर वो स्पिरिचुअल मास्टर के पास जाती हैं, अपनी हीलिंग लेती हैं, तो ये जर्नी उनके लिए धीरे धीरे आसान हो जाती है। बहुत सारी फैमिली क्वेश्चन करती हैं कि फैमिली खुद ही लक्ष्मी का अवतार होती हैं, तो फिर उन्हें लक्ष्मी की प्रॉब्लम क्यों होती है, उन्हें पैसों की दिक्कत क्यों होती है? क्योंकि फैमिली स्पिरिचुअल जर्नी में होती है, इन चीज़ों से ऊपर उठकर उनको काम करना होता है, उनको अपने सात्विक गुणों को बढ़ाना होता है, ना कि पैसे के पीछे उन्हें भागना होता है। इसीलिए उन्हें पैसे की दिक्कत दी जाती है ताकि इन चीज़ों से ऊपर वो उठ सके और ना कि वो 3D में फंसे रहे, क्योंकि पैसा एक तरीके से मनी जो है वो 3D का चीज़ है, और 3D की जितनी भी चीज़ें हैं उन सब पर उनको वर्क करना होगा और उन सब को उतना महत्व उनको नहीं देना होगा। तो फैमिली चाहे तो दूसरे की लाइफ को तुरंत ही हील कर सकती है, वो जहाँ भी रहती है बाकी लोगों को हील करती है, बाकी लोगों को उनसे फ़ायदा होता है, लेकिन खुद चूँकि ये जर्नी उन्होंने खुद ही चुनी है तो इस जर्नी में उनको आगे जाना होता है, और जो भी 3D की समस्याएं हैं उनको जानबूझकर दी जाती है ताकि वो खुद इन चीज़ों से हील हो सके, उनसे आगे बढ़ सके और अपनी ऊर्जा को और ज़्यादा बढ़ाए वो। तो इसीलिए इन चीज़ों से उनको वंचित रख दिया जाता है। और देखिए ये फेमिनिन जो है वो खुद ही गॉडेस की एनर्जी में होती है, तो ये इन चीज़ों को उनको मैनिफेस्ट करना उनके बाएं हाथ का खेल है, वो कभी भी कर सकती हैं। तो जब वो अपनी एनर्जी को पूरी तरीके से बैलेंस कर लेती है और मतलब जर्नी में पूरी तरीके से बैलेंस जब हो जाती है तो कहा जाए तो खुद ही सभी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने भी लग जाती है। तो शुरू में उनके लिए ये जर्नी मिस्टीरियस इसलिए होती है क्योंकि उनकी ऊर्जा जो है ना इनबैलेंस होती है, पूरी तरीके से वो इमोशनल होती है इस जर्नी में, और इस जर्नी में जानबूझकर उनको इमोशनल रखा जाता है ताकि उनके चक्रास पे काम हो सके। अगर वो अपनी ऊर्जा में पूरी तरीके से बैलेंस में रहेंगी तो कभी भी वो अपने अपोजिट जो भी ऊर्जा है उसको अट्रैक्ट नहीं करेंगी, और न ही उनके ऊर्जा पर काम हो सकेगा, न ही उनके चक्रा पे काम हो सकेगा, और न ही वो अपने स्पिरिचुअल जर्नी में आगे की तरफ बढ़ पाएंगी। इसलिए डिवाइन के द्वारा ये पूरी तरीके से प्लान किया जाता है कि फेमिनिन को पूरी तरीके से इमोशनल कर दिया जाए और फिर उनके चक्रास पर काम किया जाए। और इसी तरीके से इस जर्नी को प्लान किया गया है कि पहले फेमिनिन अवेकन होगी और जो उनके काउंटर पार्ट है उनको ट्रिगर देंगे, और फिर फेमिनिन बैलेंस होगी और फिर वो अपने काउंटर पार्ट को जगाएगी और उस एनर्जी को बैलेंस करेगी। तो फिर असल में ये दो ऊर्जाएं आपस में बैलेंस कर लेंगी खुद को एक दूसरे के साथ ट्रिगर करके, लेकिन डिवाइन का गाइडेंस इसमें चलता है। तो सब कुछ प्री प्लान पहले से होता है, और चूँकि फेमिनिन पहले इस जर्नी में जगती हैं इसलिए उनको जर्नी काफ़ी पेनफुल लगती है और रहस्यमयी लगती है, और बाद में फिर इस जर्नी में वो खुद ही समझ जाती हैं कि सब कुछ उन्होंने ही प्लान किया था और ये डिजाइनिंग था डिवाइन का, और हम इस जर्नी में दोनों पार्ट हैं ऊर्जा के, एक ही पोल हैं ऊर्जा के और दो पार्ट हैं, एक फेमिनिन ऊर्जा है और एक मस्कुलिन ऊर्जा है, और दोनों ही एक दूसरे को जगा रहे हैं और दोनों ही एक ही सोल है। तो ये बातें फेमिनिन को बाद में पता चल जाती हैं।